रात के 9 बजे थे। एक लड़का था रवि, जो कि अपने फ़ोन को देखता रह गया क्योंकि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया कि योर अकाउंट बैलेंस इज़ लो 75 रुपीज़। क्योंकि दोस्तों एक हफ्ते पहले ही उसे अपनी सैलरी मिली थी और कुछ ही दिनों के अंदर उसका जो अकाउंट था वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। ये सब देखने और सोचने के बाद उसके हाथ कँपने लगे और उसे अपने आप पर एक गिल्ट महसूस होने लगा। और तभी उसने खुद से एक सवाल किया कि मैं इतना कमाता हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ बचता क्यों नहीं है, आखिर मेरी गलती क्या है। अब उस दिन जिस कमरे में रवि बैठा हुआ था, उसी दिन उसने उस कमरे में बैठकर अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। और वो डिसीजन ये था कि उसने खुद से कहा कि मैं अब से पैसा कमाना नहीं, समझना सीखूंगा। देखो दोस्तों, हर एक स्टूडेंट के लाइफ में उसका सपना होता है कि जब उसे अपनी पहली सैलरी मिलेगी तब वो अपनी उस पहली सैलरी से घर में गिफ्ट लाएगा, अपने माँ के लिए कुछ खरीदेगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और होती है। सैलरी मिलती है और कुछ ही दिनों के अंदर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि स्कूल ने हमको सब कुछ सिखाया, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, लेकिन स्कूल ने हमें ये कभी नहीं सिखाया कि आखिर पैसों को संभालते कैसे हैं। इसीलिए दोस्तों आज की स्टोरी केवल और केवल रवि की नहीं, ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप ये समझ जाओगे कि पैसा केवल कमाने से नहीं, समझने से बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जिसने पैसे को समझकर अपने पूरे के पूरे लाइफ का गेम ही बदल दिया। अब दोस्तों एक कहानी शुरू होती है एक रवि नाम के लड़के से, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। रवि जब अपने कॉलेज के दिनों में था तब वो अक्सर ये सोचता था कि बस एक बार नौकरी लग जाए तो फिर पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब दोस्तों देखते ही देखते जब उसका कॉलेज ख़त्म हो गया तो फाइनली कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसे एक जॉब मिल गई, जिस जॉब में उसे 22,000 रुपये पर मंथ मिलने लगे। अब दोस्तों जब रवि की पहली सैलरी उसके हाथ में आई तब वो इतना खुश था और वो खुशी में अपने माँ से कहता है कि माँ अब आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अब दोस्तों वो उस दिन इतना खुश था कि वो अपने खुशी को बांटने के लिए अपने दोस्तों को ट्रीट देने निकल गया। और ऐसे ही देखते देखते कुछ दिनों बाद उसने अपने के लिए एक हेडफोन खरीदा और साथ ही साथ उसने उसी दिन नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी ले ली। अब दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे टाइम निकलता रहा और वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन कार्ट में जो ऐड टू कार्ट का बटन था वो उसका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन गया। लेकिन दोस्तों वो जब भी हर महीने अपने अकाउंट को ओपन करके देखता तो उसके अकाउंट का बैलेंस या तो उसे 150 रुपये दिखाई देता या फिर 60 रुपये या फिर 75 रुपये। अब धीरे धीरे करके वो एकदम शौक सा होने लगा और उसे खुद पर एक शर्म सी महसूस होने लगी और उसके दिमाग में एक थॉट आया, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा बचता क्यों नहीं है। क्या पैसा केवल उन्हीं लोगों पर बचता है जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों ये सवाल हर किसी के मन में रहता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि पैसा कोई मैथ की कैलकुलेशन नहीं बल्कि माइंड सेट का गेम है। अब दोस्तों हम कहानी में वापस लौटते हैं और एक दिन की बात थी जब रवि के ऑफिस में एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था। अब दोस्तों जो रवि था वो उस फाइनेंशियल सेमिनार में केवल अपनी अटेंडेंस मार्क करने गया था, लेकिन उस सेमिनार में स्टेज पर एक एल्डर इंसान जो कि एक वाइट शर्ट और बिल्कुल काल्म फेस के साथ कुछ ऐसे शब्द बोल रहा था जिन शब्दों को सुनकर रवि वहीं के वहीं खड़ा रह गया और खुद को उनकी बातों को सुने बिना रोक नहीं पाया। उसी समय उस एल्डर इंसान ने एक लाइन बोली कि यदि तुम पैसों को समझ गए तो तुम कभी पैसों से डरोगे नहीं। अब दोस्तों पता नहीं इस लाइन में ऐसा क्या था, लेकिन इस लाइन को सुनकर रवि के मन में इतने सारे सवाल उठने लगे जैसे उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया हो। तभी रवि उस एल्डर मैन की बात का क्रॉस क्वेश्चन करते हुए एक सरकास्टिक टोन में बोलता है, सर पैसा समझने से क्या होता है, पैसा कमाना जरूरी है। तभी रवि की बात सुनकर वो एल्डर इंसान थोड़ा सा मुस्कुराया और थोड़ा रुकने के बाद उसने रवि को जवाब दिया कि बेटा तुम पैसे को एक चीज़ समझते हो, लेकिन पैसा एक सिस्टम है और जो इस सिस्टम को समझ गया वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। और तभी वो स्टेज पर खड़े होकर एक बोर्ड दिखाते हैं जिस बोर्ड पर लिखा था फाइनेंशियल लिटरेसी इक्वल फ्रीडम।
अब दोस्तों रवि ने अपने लाइफ में ये शब्द पहली बार सुना था, फाइनेंशियल लिटरेसी। और दोस्तों जब उसने ये सुना तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग गई। उसे ऐसा लगने लगा आखिर ये क्या है। और तभी उसने अपने घर पर जाकर इसी चीज़ के बारे में यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया। उसने वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े और धीरे धीरे कर कर उसे ये समझ आने लगा कि पैसा एक टूल है। अगर इस टूल का गलत इस्तेमाल किया तो स्ट्रेस होगी, और यदि इस टूल का सही इस्तेमाल किया तो सक्सेस मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसे जैसे रवि फाइनेंशियल लिटरेट होता गया, वैसे वैसे उसे अपनी ज़िंदगी में जितनी भी गंदी आदतें थीं वो ऐसे दिखाई देने लगीं जैसे उसके आंखों के सामने कोई मिरर लग गया हो। इसीलिए रवि ने एक दिन अपनी नोटबुक उठाई और उसमें सबसे पहले अपनी सैलरी लिखी 22,000 रुपये। और वो धीरे धीरे करके उन सारे खर्चों को लिखता गया जो वो हर महीने करता था। तब वो जितना लिखता गया वो उतना ही ज़्यादा शौक होता चला गया। उसने देखा कि कॉफ़ी में 1,200 रुपये खर्च हो रहे हैं, कैब बुक करने में 2,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, और वहीं फूड डिलीवरी में 3,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तब उसे ये रियलाइज़ होने लगा कि उसका पैसा लग्जरी में नहीं, लेजीनेस में जा रहा है। अब दोस्तों रवि ने खुद को अपने फालतू खर्चों से बचाने के लिए एक रूल को अडॉप्ट किया, और वो रूल था 50-30-20 रूल। अब दोस्तों इस रूल को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि आपके सैलरी में से जो 50% अमाउंट होगा वो आपके नीड पर खर्च होगा, फिर वो रेंट के लिए, फूड के लिए और बिल के लिए हो सकता है। और वहीं 30% जो अमाउंट होगा वो आपकी इच्छाओं के लिए खर्च होगा, वो फिर चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो या फिर शॉपिंग। और वही 20% अमाउंट इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए रखना है। अब दोस्तों ये रूल जब रवि ने अपनाया तो पहले महीने तो उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई, लेकिन दूसरे महीने उसने थोड़ा सा मैनेज कर लिया। लेकिन दोस्तों तीसरे महीने जब उसके हाथ में 4,000 रुपये बचे, तब दोस्तों उसे इतनी खुशी हुई जैसे उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया हो। तब दोस्तों उस दिन उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि सेविंग एक हैबिट है, लक नहीं। अब दोस्तों रवि जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी की दुनिया में कदम रखता चले गया, तब उसके लाइफ में हर एक दिन कोई ना कोई एडवेंचरस था होने लगा। एक दिन उसे एक नए फॉर्मूले के बारे में पता चलता है, कंपाउंडिंग के बारे में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। और तभी उसने एक दिन वीडियो देखी, कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तब दोस्तों उसने ये सोचा कि कंपाउंडिंग शब्द तो मैंने मैथ में सुना था, लेकिन ये पैसों में कैसे अप्लाई होता है। और दोस्तों जब उसने इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेना स्टार्ट की, तब उसे समझ आया SIP के बारे में, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। और उसने उसी दिन से अपने सैलरी में से हर महीने 1,000 रुपये का SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और 1 साल के अंदर उसे 12,500 का प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों इसके बाद जब उसने कैलकुलेशन करके देखा तो उसे समझ आया कि उसे 10 साल के अंदर 2.3 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा, और 20 साल के अंदर 10 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों जब उसने कैलकुलेशन करी तो वो बहुत हैरान हो गया। तो उसने देखा कि मात्र 1 महीने 1,000 के इन्वेस्टमेंट से मैं 20 साल बाद 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कर सकता। तब दोस्तों उस दिन उसे एक और बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात समझ आई कि पैसा केवल कमाने से नहीं, टाइम और कंसिस्टेंसी से बढ़ता है। दोस्तों एक बात सोच कर देखो, यदि आप हर महीने एक बर्गर कम खा लो तो उन पैसों से आप फ्यूचर में एक कार खरीद सकते हो। अब दोस्तों एक दिन की बात थी जब रवि के दोस्त ने उससे बोला कि भाई तू क्रेडिट कार्ड बनवा ले, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक बहुत अच्छा मिलता है, और तू जो भी कुछ उससे खरीदेगा तेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि तुझे कैशबैक बहुत अच्छा मिलेगा, और तू कुछ भी EMI पर खरीद सकता है। अब यहाँ पर रवि को अपना फ़ायदा दिखाई दिया और उसने अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। और पहले महीने उसने क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपये स्वेप किए, और अगले महीने जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो वो था 45,000 रुपये। तब रवि को समझ आया कि जितना कैशबैक नहीं मिला उससे ज़्यादा कैश बैक में चला गया। अब दोस्तों आप रवि की इस घटना से क्या समझे कि वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइए। अब दोस्तों मैं बताता हूँ, इस घटना से आपको समझ आएगा गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के बारे में। दोस्तों गुड डेब्ट वो होते हैं जो कि हमारी इनकम को जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे हमने खर्चा अपने एजुकेशन पर किया हो, अपने लैपटॉप के लिए किया हो, या फिर कोई स्किल सीखने के लिए पैसा खर्च किया हो। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बैड डेब्ट वो होते हैं जहां पर हम अपनी एक्सप्रेशन झाड़ने के लिए पैसों को खर्च करते हैं। जैसे हमने EMI पर कुछ उठाया अपने लग्जरी पूरी करने के लिए।
इससे दोस्तों ये होगा हमको फ्यूचर में कुछ भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। दोस्तों रवि फाइनेंशियल लिटरेट था, इसीलिए वो इस घटना के बाद तुरंत समझ गया कि उसका नुकसान हो रहा है और उसने तुरंत अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी वो कम करा ली और जितने भी उसके अननेसेसरी EMI थे वो उसने सारे बंद कर दिए। और उसने सीखा कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो रवि था वो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल लिटरेट एक्सपीरियंस पर्सन बन चुका था और उसने अपने डेस्क पर ये लिख लिया था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, कि जो भी पैसा होगा उसको मैं सबसे पहले इस्तेमाल खुद के लिए करूँगा। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले वो अपनी सैलरी आते ही अपने पैसे को सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे खर्च करता था और बाद में वो अपने बाकी खर्चों को देखता था। उसने अपने गुड डेब्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कोर्सेज खरीदने चालू कर दिए जिससे वो खुद का कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। उसने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें और देखते ही देखते उसके माइंड में ऐसे कई सारे आइडिया आने लगे जिससे वो और भी ज़्यादा पैसे कमाने के रास्ते खोजने लगा। और दोस्तों ऐसा करते करते 1 साल के अंदर उसका पूरा माइंडसेट बदल गया। अब वो इंसान केवल और केवल अपनी जॉब पर ध्यान नहीं देता बल्कि वो अपने कई सारे इनकम स्ट्रीम्स के बारे में सोचता रहता था कि आखिर मैं पैसे कमाने के और कौन से जरिए खोज सकता हूँ। दोस्तों उसकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज ये आया कि उसने पैसों से डरना बंद कर दिया क्योंकि वो पैसों को समझना शुरू कर चुका था। अब वो इंसान जो हर महीने अपने अकाउंट को खोलकर देखता था तो उसमें 150 रुपये, 60 रुपये और 75 रुपये बचते थे। वहीं 1 साल बाद उस इंसान ने जब अपने अकाउंट को खोलकर देखा तो उसने देखा कि उसका इमरजेंसी फंड रेडी था, कोई भी EMI नहीं चल रही थी और उसकी जो SIP थी वो रेगुलर चल रही थी और उसके बैंक में एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस था। दोस्तों ये सब देखने के बाद उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो खुशी कुछ इस तरह थी जो एक फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान के चेहरे पर होती है। और उसने उस दिन अपने डायरी में ये लिखा कि मैं बदला नहीं, मैंने अपने पैसे को समझने का तरीका बदल दिया। और दोस्तों यही है फाइनेंशियल लिटरेसी का रियल मीनिंग, कि पैसे को संभालो और उसे अपने लिए काम करवाओ। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक बिगनर हो या फिर कोई ऑफिस वर्कर हो और अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो और आपके मन में ये सवाल है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप एक काम करो, अपनी नोटबुक निकालो और उस नोटबुक में अपने सारे खर्चे लिखो और यहीं से स्टार्ट होगी आपकी फाइनेंशियल जर्नी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप मेरी इस वाली वीडियो को देख लो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने 3 सबसे डेंजरस स्कैम के बारे में बताया है। यदि आप इन 3 स्कैमों को नहीं जान पाए तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे हम और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को जान पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।